Mayaram Munyal sir, it's my immense pleasure to introduce the second eminent speaker of this session. Dr. Mayaram Munyal sir is one of the India's foremost authority on the Ayurvedic herb and medicinal plant. With over 25 years of dedicated service, Dr. Munyal sir has made the unparalleled contribution to the field of Dravyagun and the pharmacology at Pravek, shaping the modern understanding and application of Ayurveda. Currently served as a senior scientist and consultant at Himalaya Drug Company, Dr. Mayaram Munyal sir plays a pivotal role in the quality control, standardization, and development of herbal formulation. His expertise has guided several national and international projects, including the collaboration in the Brazil, Myanmar, Mauritius, and the Sri Lanka. Respected Dr. Mayaram Munyal sir, illustrious career includes the advisory role with the government of Uttarakhand and significant contribution as a head of R&D at Maharshi Ayurveda and the director of CRAI, Patiala. Sir has published over 50 research articles and books and introduced the groundbreaking herbs such as the Amalvetas and Ajachingi, and has been honored with the numerous prestigious awards, including the CCRS Lifetime Achievement Award and the Banosdi Vidyapati by the government of Sri Lanka. A globally recognized scholar, Dr. Mayaram Munyal sir, dedication extended beyond the research as he actively promotes Ayurvedic principle through the health camps, seminars, and the establishment of the Ayush Health India Trust. His visionary work contributes to inspire and the practitioner and researcher worldwide. So, with this brief introduction, sir, I request you, sir, please आइए और हम लोग का मार्गदर्शन और आशीर्वचन दीजिए. Sir, over to you. कोई चाहिए जिसको पकड़ के. Right. ये माइक लगा दी तो उसने माइक ये तो आपको ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. सभा में, इस महान सभागार में उपस्थित बुद्धिजीवियों, आयुर्वेद के संरक्षक, आयुर्वेद के लिए कुछ करके दिखाने के उपस्थित विद्वत वृंद, मन में हम किसके लिए इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, इसका उद्देश्य आयुर्वेद है. चरक ने सबसे पहले इस चीज को कहा कि शाश्वतोयम आयुर्वेदा, अनादित्या स्वभाव संध्यता. आयुर्वेद जो है वो शाश्वत है, वो नष्ट नहीं होता है. यही मेरा विषय है जिसपे मैं बोलूंगा. कितनी कितनी आपदाएं, कितना इसको आयुर्वेद को नष्ट करने के लिए कितनी प्रकार की विधाएं हुई, वो आप सब जानते हैं. इसको आगे आने नहीं दिया, लेकिन दबाने पे भी ये शाश्वत है, ये अमर है.
क्योंकि आयुर्वेद तो आयुर्वेदो मृतानाम का है, वो अमृत है, वो मरता नहीं है। और आज वो वक्त आ गया है कि विश्व के पटल पे भारत को, भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो अध्यात्म है, भारत का जो कल्चर है, वो ऋषि मुनियों की जो देन है, जो हमको दे गई है, उस देन को, जैसे आप सभी जानते हैं कि जो अभी ये गोरखनाथ पंथ चला, कई पंथ चले, उसमें सबसे इसमें ये महापुरुष जो होते हैं, ऋषि लोग, ये जन्म नहीं लेते हैं, ये अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं, ये अवतरित होते हैं और उन वचनों को, चरक सुश्रुत के जो सिद्धांत है, उनको हमको पालन करना है। और वो किस पे करना है? मेरा विषय है जड़ी बूटी। भवभूति कहता है कि तस्मै बदान्य तरवे गुरुवे नमस्तुते। गुरु तुल्य जो वनस्पतियां हैं, गुरु समान वनस्पतियां हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए आज ट्रेडिशन एंड नॉलेज का जो शंखनाद हो गया है, यदि पूरे विश्व को आरोग्य दे सकते हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो पंच महाभूत शरीर है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ है, और ये जो जड़ी बूटियां हैं, ये भी पंच महाभूत है, ये भी पंच महाभूत है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये शरीर घटता है, बढ़ता है, इलाज क्या है? अभी डॉक्टर साहब यहाँ होंगे। आयुर्वेद का सिद्धांत है दोषा क्षीणा वर्धयितव्या श्रमा पालयितव्या इति सिद्धांत, मेन सिद्धांत। घटे हुए को बढ़ा दो, बढ़े हुए को नीचे ले आओ, और जो समदोष समाग्निश्चा समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय बना, आत्मा मन इंद्री, अभी सुबह कहा है, इनका भी प्रसन्न होना चाहिए, आत्मा प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है सत्वगुण प्रधान है। आयुर्वेद का कहा है कि त्रिदंडवत कहा है, शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा और मन, इसका संयोग है, वो जीव है। तो इसमें जड़ी बूटी का विशेष महत्व है। जड़ी बूटी पे मैं थोड़ा व्याख्यान दूंगा, समय थोड़ा यदि मुझे आज्ञा मिल जाएगी तो मेरा परमिशन भी देंगे बढ़ाने का, क्योंकि हम काम कर रहे हैं कि मैंने कल भी कहा कि जो काम हो रहा है, पूरा विश्व काम कर रहा है कि गुजरात में वेद विज्ञान मेल का बनेगी दुनिया को रोकथामने के लिए पारंपरिक जड़ी बूटियां, ट्रेडिशनल नॉलेज, दादी माँ की दिए हुए जो नुस्खे हैं, अनुभूत प्रत्यक्ष के द्वारा, परंपरा के द्वारा जो दादी माँ के दिए जो नुस्खे हैं, वो निरुपद्रव है। समय यो न कोपयेत, वो रोग को निवारण करती है। जो हमारा पंच महाभूत शरीर है, जिसमें दोषों की घटबढ़ वृद्धि हो गई है, उसको पंच महाभूत की जड़ी बूटियों के द्वारा, आग्नेय प्रधान द्रव्य है, पार्थिव प्रधान द्रव्य है, तेजस द्रव्य प्रधान द्रव्य है, पार्थिव द्रव्य, उनके द्वारा इस शरीर में जो घटबढ़ है, वो चिकित्सा जड़ी बूटी है, वो चिकित्सा औषधि के द्वारा है। और औषधि जो है योगविद होना चाहिए। साथ में जड़ी बूटी का नाम जानने से आप चिकित्सा नहीं करेंगे। चिकित्सा का जो साध्यमय, डॉक्टर पांडे यहाँ पे रहे, वो योग विज्ञान रूपज्ञम तासाम तत्वविद उच्यते, योगविद होना चाहिए कि वो औषधि शीत वीर्य है, वो औषधि उष्ण वीर्य है, वो औषधि विपाक, मधुर विपाकी है, और किस संयोग के साथ हम रोगी की इलाज में दवा को करते हैं, उसका ज्ञान होना चाहिए। उसके ज्ञान के बिना आप चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। चिकित्सा का आधार ही जड़ी बूटी है, और जड़ी बूटी का जानकार रस गुण वीर विपाक और प्रभाव, अभी हमने उसके लिए प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए मेरी किताब आ रही है। हम कैसे युगानुरूप
अनुभवात्मक द्रव्य गुण रस बीज विपाक प्रभावादि नाम प्रयोगात्मक स्वरूप निर्दर्शन। अभी तक हम बच्चों को जो है मधुर रस को प्रैक्टिकल कैसे पहचानेंगे, तिक्त रस को कैसे पहचानेंगे, कटु रस को कैसे पहचानेंगे जिह्वा से उसके, तो उसकी जो फार्माकोग्नोसी है प्रैक्टिकल, माइक्रोस्कोपिक, इसका प्रैक्टिकल ज्ञान देना अनिवार्य है। अभी हमारी किताब भी आई है, मैंने लिखा है कि अनुभव द्रव्यों की, जड़ी बूटियों की पहचान के लिए आपको सिनोनिम गुडुचि अमृता कहा है, गुडुचि की छिन्न रुआ कहा है, गुडुचि को जो है उसको जो है लाइफ सेविंग ड्रग कहा है। ये उसके पहचान है, आइडेंटिटी है, बॉटनी है। तो ये ज्ञान आने की जरूरत है। इसके ध्यान में रखते हुए मैंने एक वो रखा है, उसको मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें मैंने कहा 21वीं सदी में वानस्पतिक औषधियां जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, भारत विश्व गुरु का स्थान प्राप्त कर सकता है। ये मोदी जी भी कहते हैं, हमारा चैलेंज। भारत जो है ट्रेडिशनल नॉलेज के द्वारा पूरे जो है विश्व गुरु बनेगा। वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भारतीय सूत्र है कि हम पूरी वसुधा को परिवार मान करके अपनी भारतीय चिकित्सा ट्रेडिशनल जड़ी बूटियों के द्वारा हम पूरे विश्व को आरोग्य दे सकते हैं। समय जो कि साइड इफेक्ट नहीं कर सकता है, उनकी दीर्घायु को बढ़ाता है, हितायु को बढ़ाता है, सुखायु को बढ़ाता है, वो जड़ी बूटी है। आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें यह जानना आवश्यक है कि क्या परिस्थितियां हो सकेगी, ऐसा क्या संभावनाएं हैं कि 21वीं सदी में भारी हलचल पैदा कर भारत को विश्व गुरु बन सकेगा। आज विश्व की अशांत मानवता दानवनीय छलनों से छली जा रही है। अशांत मानवीयता शांत नहीं है, अशांत मानवीयता छलनों से चली जा रही है। आतंकवाद को राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त हो रहा है। आणविक, रासायनिक एवं विषाणु जैसे हथियार, आणविक, रासायनिक और विषाणु जैसे हथियार दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आधुनिक मान्यताएं वो परिवेश समाज में असंतुलन बढ़ा रही है। कितनी बड़ी बात है, आधुनिक मान्यताएं परिवेश समाज में असंतुलन बढ़ा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा जन्य प्रतिस्पर्धा, मैं इसको कहाँ डाउन करूं, इसको कहाँ डाउन करूं, ये प्रतिस्पर्धा जन्य मानसिक तनाव और असहिष्णुता पारंपरिक को आगे बढ़ाने में प्रतिबद्धता में अनेक रोगों को उत्पन्न कर रही है, अनेक रोगों को उत्पन्न कर रही है। हमें शांति नहीं है, संतोष नहीं है, हमें तो जलन है। ये कैसा बड़ा मैं कैसे, अच्छे के लिए नहीं, गिराने के लिए वो रोग को पैदा कर रही है। दूषित पर्यावरण, रासायनिक खाद, दूषित जल, सभी कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता का नाश कर रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान रोग को दबा रहा है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान रोग को दबा रहा है तथा विषजन्य, उसमें कहते हैं ना साइड इफेक्ट करते हैं, पॉइजन, विषजन्य नई व्याधियां उत्पन्न कर रही हैं। आप देखते होंगे कि एक लोग आजकल जो है दवा खाते हैं, एलोपैथी कई दवा, तो एक को दवा देते दूसरी खड़ी कर देते हैं, नया पैदा कर रहे हैं। पूर्व परीक्षण मात्र रोगी की मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इतना सब कुछ होने पर भी एलोपैथी विश्व में व्याप्त है, क्योंकि ये पॉलिसी विदेशियों की है, वो व्याप्त हो रही है। ऐसे प्रसार से आगे भी चिकित्सा पद्धतियों का नगण्य है। भौतिक युग और भौतिक विज्ञान, भौतिक युग और भौतिक विज्ञान के कारण जो भी चिकित्सा पद्धतियां नगण्य हैं, उन्नति के स्तर पर
नहीं कर सकती है। प्राकृतिक शरीर को भौतिक रसायन, प्राकृतिक शरीर यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो हमारा शरीर है वो जो पंच महाभूत जलवायु पृथ्वी और बीज द्रव्य है, पार्थिव द्रव्य है, उनको पार्थिव को हम इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में जड़ी बूटियों द्वारा बदल देते हैं। उन चिकित्सा के द्वारा हम कतिपय रोगों को दूर कर सकते हैं और निरोग बना सकते हैं। काल का ही प्रभाव था। महाभारत जैसे भयानक युद्ध, समय की गति कोई नहीं जानता है, काल का ही प्रभाव था कि महाभारत भयानक युद्ध हुआ जिसे स्वयं भगवान भी नहीं रोक पाए। अभी भी यह मानना चाहिए कि पुनः काल ऐसा प्रकोप आ सकता है। आज प्रगति की आधुनिकता कहते हैं, कल वही अभिशाप बन जाएगा। देख रहे हैं कहीं बद्रीनाथ केदारनाथ का आप देख रहे हैं, हलाहल आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। ये जो है प्रदूषण हो रहा है, प्रकृति प्रदूषित हो रही है, पर्यावरण छिन्न भिन्न हो रहा है, जिससे औषधियों को हम जीवन भर सेवन के लिए मजबूर हैं। उनसे हमारे आवश्यक अंतरंग नष्ट होने होगा। क्या होगा? आधुनिक चिकित्सा पद्धति के सभी मुतलल औषधियां कालांतर में वृक्क को, किडनी को नष्ट कर रही है। जितने दर्द निवारक औषधियां हैं वो यकृत को हानि पहुंचा रही है। जितने एंटी एलर्जिक कार्टिलेजिनस स्टेरॉइड हैं वो हमारे टिश्यूज को नष्ट करके क्षय को उत्पन्न कर रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है चिकित्सा शास्त्री इन दुष्परिणामों को भली भांति परिचित हैं, फिर भी इनका प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें आयोडेक्स मलना है और काम चलाना है। आज पूरा विश्व इस समस्या से चिंतित है। अभी भी इन औषधियों का प्रयोग मात्रा में होने लगा है जिनकी कल्पना की नहीं जा सकती है। पहले सामान्य 150 मिलीग्राम की एस्पिरिन से बुखार व दर्द मिट जाता था, अब वो 600 मिलीग्राम मात्रा तक पहुंच गई है। इंसुलिन की मात्रा 40 यूनिट तक बढ़ गई है। गैरलोलीन पहले 5 मात्रा की दिया जाता था, अब 30 मिलीग्राम की मात्रा में दिया जाने लगा है। यही गति जारी रही तो कल्पना की जा सकती कि अभी भी मधुमेह के रोगी, किडनी के रोगी कितने नष्ट होते जा रहे हैं, कितनी मृत्यु संख्या बढ़ रही है। इन परिस्थितियों का विश्व चिंतन करना चाहिए और भविष्य में वानस्पतिक जड़ी बूटियां ही नजर आएगी जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ऋषि मुनियों द्वारा परिचित है। क्योंकि कहा है कि या औषधि पूर्व जाता देवे युगम पुरा, तीनों युग द्वापर कलयुग से ही जड़ी बूटियां हुई है, क्योंकि बिना जड़ी बूटी से तो जीव रह ही नहीं सकता है। प्राणो वै वनस्पति, वनस्पतियों को प्राण वेद में कहा है प्राणो वै वनस्पति रूप में विकसित देश के लिए भारत विकसित देश को यह पहल शुरू करेगा। अंत में संक्षिप्त में मेरा यही निवेदन है कि हमें उपचार किसी व्यक्ति स्थिति के अनुसार विचार नहीं होना चाहिए और शरीर के हार्मोनल संतुष्ट बनाए रखना चाहिएगा। अन्य गुड़ूची जैसी दवा परिसरण पाचन तंत्र में काम करती है और त्रिदोषनाशक है, इम्यून को बढ़ाने वाली जड़ी बूटी है। आंवले की विटामिन सी से उच्च होता है, शरीर को ताकत देता है, पोषण देता है। हरिद्रा पाचन, परिसंचरण, मूत्र मार्ग, श्वसन मार्ग, एलर्जी सभी विकारों में उपयोगी है। अश्वगंधा प्रजनन तंत्र की तंत्रिका तंत्र, श्वसन पे काम करती है, सूजन रोधी है। चंद्र प्रभावटी, सतपुष्पावटी, घनवटी, पथ्यादि चूर्ण आदि विभिन्न एक से एक रस औषधियां है। संक्षिप्त रूप में मैंने ये विचार आप लोगों के समझा। अब सबको हमको आयुर्वेद के लिए काम करना है। विश्व चिकित्सा आयुर्वेद की होगी, वो आप लोग देंगे। जय।
Now the session is open for discussion. मैं इसीलिए अपने भावनाओं को आप तक बोला है, और सब लोग काम करें, आयुर्वेद के लिए योद्धा बने, यही मेरी प्रार्थना है। Thank you, sir, for your valuable guidance to our young doctors, and also your oath to work for the purpose of Ayurveda is a great advice for us, and also your experiences and your knowledge will definitely help our students in future coming days also. With this request, with these remarks, I request the organizing committee to facilitate Professor Mayaram Uniyal sir. And for this facilitation, just a minute. For this great facilitation for a great Ayurveda Vaidya, not one or two person. I request all of you, sir, Dr. K.K. Pandey, Dr. Veeratna, and all of you, sir. All together we will facilitate. Please.